नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अमित प्रजापति आप सभी का एक बार फिर से टीकेडी एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। दोस्तों, ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती को लेकर बहुत सारे बच्चों के पास पिछले 2 महीने में बहुत कॉल्स, बहुत मैसेज मेरे पास आए। सर कुछ बताइए कि हमारी जो वैकेंसी है ये कब तक आ सकती है। अब दोस्तों, पैट 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब तक तो यही था कि पैट 2023 की जो वैलिडिटी है वो बढ़ेगी और सर बढ़ाने को लेकर आप लखनऊ चलिए, उसको बढ़ाने के लिए कुछ एफर्ट लगाइए ताकि हमारी जो वैकेंसी है ये असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन यानी कि सहायक बोरिंग टेक्नीशियन, जिसके लिए आपको क्या है 10th प्लस ITI होना चाहिए आप लोगों के पास। कंप्लीट जानकारी मैं दूंगा। तो अब क्या लगता है कि अब अगर आपकी वैकेंसी पैट 2025 से अगर आती है तो पूरा 1 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा। UPSSC कितना भी अगर फास्ट चलती है तो 6 महीने सिंपली उसमें क्या है पूरे प्रोसेस में लग जाएंगे जब तक आपका रिजल्ट आएगा। और उसके बाद भी दोस्तों कोई पता नहीं है कि सबसे पहले UPSSC आयोग कौन सी वैकेंसी दे, उसके बाद भी 6 महीने लगा दे या पूरा उसके बाद भी 1 साल लगा दे। हो सकता है चुनाव के आसपास ही भर्ती दे। तो ऐसी स्थिति असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की बनी हुई है। और सिंपली जो आपका जो अध्याचन है दोस्तों, लगभग 372 पोस्ट का जो अध्याचन है वो UPSSC आयोग आपका पहुंच चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पैट 2023 दिए, 24 दिए, 22 दिए, 21 दिए। किसके लिए? बोरिंग टेक्नीशियन के लिए या ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए। आज वो ओवर एज हो गए हैं, आज उनके पास टाइम नहीं है। उनके पास एकमात्र मौका था कि अगर हमारी ये वैकेंसी आ जाती है तो हमारे पास क्या है सिलेक्शन हो जाएगा। एक ऐसी ही भर्ती आपकी ट्यूबवेल ऑपरेटर की है जिसका कोई जिक्र नहीं करता है। बहुतों को इसकी पूरी ठीक से नॉलेज ही नहीं है और लगभग 11,000 पद हमारे रिक्त भी हैं और 2016 से ये वैकेंसी नहीं आई है। हम ना जाने कितनी बार दोस्तों लखनऊ भी जा चुके हैं, इसकी कोई सही जानकारी किसी को नहीं मिल पा रही है कि कब हमारी भर्ती आ सकती है कब नहीं। कुछ ने तो अफवाह फैला रखी है कि इसको मृत घोषित कर दिया गया है। उनको रत्ती भर भी जानकारी नहीं है, लेकिन बच्चों को क्या है गुमराह कर देते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ट्यूबवेल ऑपरेटर वाले भी जो सुन रहे हैं, किसी भी भर्ती को अभी ऑफिशियली कहीं मृत घोषित नहीं किया गया है। ठीक है, बहुत जल्द मैं उसकी वीडियो लाऊंगा। तो आपकी जो एज है वो 18 से 40 होनी चाहिए। योग्यता आपके पास सिंपली क्या है 10th प्लस ITI अगर पास हैं। वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देखेंगे तो सारी चीज़ें एकदम क्लियर समझ में आ जाएंगी कि हमको तैयारी करनी चाहिए या नहीं चाहिए, कितना समय हमें तैयारी को चाहिए, कब भर्ती आ सकती है। हमें इसी में सिलेक्शन लेना है, तो इसको नहीं लेना है, डिमोटिवेट होना है, नहीं होता ये होता है, वो साइड में हट जाए। जानकारी सही नहीं लग रही है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सीरियस है वो इस वीडियो को हमारी एंड तक देखेगा। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे लाइक शेयर करके और बेल आइकन पे भी प्रेस कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब भी मैं इस प्रकार की अगली वीडियो डालें, हम इसके लिए 13 मई को लखनऊ फिर से जा रहे हैं। कब जा रहे हैं हम मैं बता देता हूँ। 13 मई को खासकर मेरा जो टारगेट है वो AVT यानी कि असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन, जिस भर्ती पर हम वीडियो बना रहे हैं, और आपकी जो ट्यूबवेल ऑपरेटर की, इन 2 भर्तियों के लिए हम क्या है 13 मई को दोस्तों हम फिर से क्या है लखनऊ पहुंच रहे हैं। बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे टीचर्स इसमें, और भी आप लोगों का अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी भर्ती आपको 2 साल 3 साल 2.5 साल इसका वेट ना करना पड़े तो आप इसमें आकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और अपनी बात को दोस्तों माननीय सचिव जी तक आप रखेंगे, तो कि आपकी जो भर्ती है UPSSC आयोग में फंसी हुई है। और जो ट्यूबवेल ऑपरेटर वाले बच्चों की भर्ती है वो हमारी सिंचाई विभाग में क्या है फंसी हुई है। तो आप इस तरीके से हमारा साथ दे सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हमें भी एक मोटिवेट एनर्जी मिलती है। कमेंट में भी बताएंगे सर आप हेल्प कीजिए या नहीं कीजिए, क्या कीजिए क्या नहीं कीजिए, एक अपनी राय कमेंट बॉक्स में भी जरूर देंगे, क्योंकि उससे क्या है हमको भी सोचने में मदद मिलती है। अब आपकी लड़ाई ये नहीं होनी चाहिए कि पैट 2025 से आएगी या 23 से आएगी, क्योंकि दोनों पलड़े आपके सामने आ चुके हैं दोस्तों। पैट 2025 आ चुका है, लेकिन मेरा अभी भी मानना यही है कि पैट 2023 की वैलिडिटी बढ़कर इन वैकेंसियों को दिया जाए, क्योंकि जो बच्चे दोस्तों ओवर एज हुए हैं और जिन्होंने क्या लगातार पैट साल भर साल दिया है, तो उनके साथ तो ये बहुत अन्याय हुआ है और गलत हुआ है, क्योंकि वो इस भर्ती के भरोसे बैठे रहे और ये भर्तियाँ किसी
तरीके से देखने को नहीं मिली है। खासकर ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती बच्चे 2020 से तो इस तरीके से इंतजार कर रहे हैं, पैट देते आए हैं और वो इसी के लिए दोस्तों पैट देते हैं कि इस साल आ जाएगी, इस साल आ जाएगी। तो आज भी अगर 2020 से भी देखा जाए तो 4 साल हो गए हैं, हालांकि 2016 से ये भर्ती कतई नहीं आई है। तो यह स्थिति है यूपीट्रिपलसी आयोग को, उसको जगाना पड़ता है। अभी देखा बच्चे पहुंचे थे तब जाके ये पैट 2025 का नोटिफिकेशन कहीं देखने को मिला है। तो ये भी एक उसका परिणाम है दोस्तों। कुछ नेता लोग हमारे सपोर्ट किया, योगी जी तक बात पहुंचाई और हमारी बात आज तक वाले जो मीडिया है उन्होंने भी कवर की, तो हमारी बात तरह तरह की नेताओं के कानों में पहुंची और हमारा पैट 2025 का नोटिफिकेशन कितनी जल्दी निकल के आ गया आप समझ सकते हैं। तो पैट 2023 की जो वैलिडिटी है वो अभी मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों बढ़नी चाहिए और इसको हम दोस्तों जब हम लखनऊ जाएंगे तो इस चीज़ को हम रखेंगे कि पैट 2023 की वैलिडिटी बढ़नी चाहिए। जो विज्ञापन आप पिछले 2 साल से गिना रहे हो कि हम अब देंगे, उनको अब दे देना चाहिए। तो इन चीज़ों के लिए आप दोस्तों सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी आप अगर रेलवे ग्रुप डी की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं और साइंस के आप हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप हाई कर देंगे तो हमारे फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी टोटल एनसीईआरटी नोट्स रेलवे ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी के लिए आ चुके हैं। बेहतरीन कंटेंट है, 25 में से 20 नंबर 22 नंबर की तैयारी आपकी इन्हीं नोट्स से दोस्तों एक बार पढ़ने से हो जाएगी। बाकी दोस्तों ये नोट्स आपको क्या है मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी क्वालिफिकेशन, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे चैनल पे नए विजिट करे हैं तो उनको क्वालिफिकेशन अगर नहीं पता है तो आप सिंपली एक बार क्वालिफिकेशन देख लेंगे। कोई इतनी बड़ी इसमें क्वालिफिकेशन नहीं है। आपने हाई स्कूल पास किया हो 10th और उसके बाद आपके पास क्या है आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि 2 साल वाली आईटीआई आपने की होनी चाहिए। उसके बाद ट्रेडों की बात करें तो आपकी क्या है मशीनिस्ट मिस्त्री, मशीन मिस्त्री जिसे हम मशीनिस्ट बोलते हैं। उसके बाद फिटर, उसके बाद वायरमैन, उसके बाद टर्नर। तो जो पिछली वैकेंसी आई थी उसके अकॉर्डिंग ये ट्रेड वाले क्या है इस वैकेंसी के लिए क्या है एलिजिबल हैं और क्या है फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि जो एग्जाम पैटर्न है इसका कैसा रहता है। आप जानते हैं कि अगर आज हमारी पैट 2025 से ही भर्ती आती है तो कहीं नवंबर दिसंबर में कहीं ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो अभी भी आपके पास 6 महीने हैं, तो आपकी तैयारी के लिए आपका सिलेबस यही होना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, कोई नियमावली में छेड़छाड़ी नहीं होगी। अगर छेड़छाड़ी होगी तो वो ट्यूबवेल ऑपरेटर की नियमावली और उसके सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न में थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिल सकता है। बाकी यही चीज़ें आपकी रहने वाली हैं। भाग ए में आपका हिंदी, परिज्ञान एवं लेखक योग्यता जो 15 प्रश्न होंगे 15 अंकों के होंगे। उसी प्रकार सामान्य ज्ञान होगा आपका 15 प्रश्न 15 नंबर के, ठीक। उसी प्रकार सामान्य बुद्धि, परीक्षण, प्रारंभिक गणित यानी कि मैथ और रीजनिंग आप कह सकते हैं ये 30 प्रश्न 30 नंबर के, ठीक। उसी प्रकार ट्रेड से संबंधित आपके प्रश्न होंगे जो कि 60 होंगे और 60 ही नंबर का आपका ये पेपर होगा, ट्रेड वाला जो होगा। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि 120 प्रश्न का आपका पेपर होगा और 120 नंबर का, जिसमें 1 घंटा 30 मिनट अवधि का एक संयुक्त प्रश्न पत्र होगा। यानी कि आपको ये कह सकते हैं कि 90 मिनट आपको क्या है इस परीक्षा को करने के लिए मिलेंगे, 1.5 घंटा आप कह सकते हैं। इसमें आपको ये क्या है और इसमें साफ साफ दे रखा है कि उपयुक्त परीक्षा हेतु नेगेटिव मार्किंग ऋणात्मक अंक दिए जाने का प्रावधान है, जो कि कुल 1/4 अंक काटे जाएंगे, यानी 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो ये जो डाउट थे आपके ये मैंने आज क्लियर कर दिए पूरी तरीके से, ठीक है नहीं। और मैं बता देता हूँ अब बात आती है दोस्तों आपकी जो ये परीक्षा है ये कब होगी वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपकी जो वैकेंसी है वो कब तक आ सकती है। पैट 2023 के लिए दोस्तों हम इसलिए प्रयास करेंगे क्योंकि जो बच्चे ओवर एज हुए उसको हम जरूर प्रयास करेंगे और सचिव जी तक अपनी एक ज्ञापन के तौर पे जब हम 13 मई को जाएंगे तो अपनी बात को जरूर दोस्तों पहुँचाने का प्रयास करेंगे। बात आती है अगर पैट 2023 की वैलिडिटी नहीं बढ़ी है, अगर उसके चांस दोस्तों आप देख पा रहे हो जिस तरीके का माहौल है 20% चांस मुश्किल से लग पा रहे हैं, हो पाए ऐसा 80% चांस ना के बराबर है। तो पैट 2025 से अगर ये भर्ती आती है तो आप जानते हैं आपकी जो दोस्तों ये वैकेंसी है, आप ये मान लीजिए कि ये भर्ती आपकी किस समय आ सकती है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये भर्ती आपके वही नवंबर से लेके आप ये कह सकते हैं दिसंबर, ये जो महीने होंगे नवंबर से 1 महीने पहले का महीना और ये दिसंबर से 2-3 महीने बाद के, जहां तक मेरा अनुमान है इन्हीं महीनों के आसपास आपका जो विज्ञापन है यूपीट्रिपलसी आयोग देगा। पैट 2025 कराने के बाद बहुत जल्द विज्ञापन देते हैं, लेखपाल,
लोअर PCS हो गया, ट्यूबवेल ऑपरेटर हुआ, जेई हुआ। तो ये बहुत सारी 10-12 भर्तियाँ ऐसी हैं जो बहुत प्रचलित हैं और चर्चित भी हैं। तो यूपी फेडरल प्रपस्सी आयोग इस पर पूरी तरीके से नज़र भी बनाए हुए है। तो जैसे ही वो पेट 2023-25 कराएगा, तो 25 कराने के बाद इन भर्तियों को दोस्तों इन मंथ के आसपास देखने को मिलेंगी। तो आप ये मान सकते हैं कि हमारी भर्ती 2026 के जनवरी में या फिर इस 25 के लास्ट में कहीं देखने को जाके मिलेगी। अभी कोई चांस नहीं है। तो हम अपनी तैयारी, इस ट्रेड वाला जो पोर्शन है आप इसको थोड़ा सा पढ़ते रहें। आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपकी रेलवे की तैयारी भी होगी और आपकी क्या है, बोरिंग टेक्नीशियन भी तैयारी होगी। जो बात है मैं वो आपको बता रहा हूँ क्लियर। आप रेलवे ALP की भी तैयारी कीजिए, आप ट्रेड पढ़ेंगे तो आप ट्रेड में क्या है आपका ट्यूबवेल ऑपरेटर और साथ ही साथ आपका असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन, 3 मौके ऐसे हैं जो आपके पास सिंपली खुले हुए हैं अभी ITI वालों के लिए। बाकी दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में जो भी डिसीजन होगा वो आप देख लेना। तो उसमें भी हो सकता है आप लोगों को मे भी मौका मिल जाए, तो वो और आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। तो आपके लिए 3 वैकेंसी है, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन, ट्यूबवेल ऑपरेटर और चौथी है ALP। तो 3 वैकेंसियों को आप अभी तैयारी करके लेके चलेंगे। बाकी तैयारी में जुट जाना है। अभी जो भर्ती है आपकी इसी के आसपास देखने को मिलेगी। तो अभी भी कोई आपका कोई डाउट रह गया है तो मुझे कमेंट करके पूछ लेंगे आप, मैं उसका सिंपली जवाब भी दे दूंगा। बाकी दोस्तों आप परेशान ना हो, मैं आपके पूरे सपोर्ट में हूँ। ट्यूबवेल ऑपरेटर को हो चाहे असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन, दोनों भर्तियों को लेकर आप लोगों के मैं सपोर्ट में हूँ। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। जब भी मैं 13 मई को कोई वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाना चाहिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं, तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा और जो मैं जानकारी दूंगा हो सकता है आपके पास वो ना पहुँच पाए। तो थैंक यू प्यारे साथियों, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।